चमनपुर में लालू अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। उसने अपने घर की दूसरी मंजिल पर एक मूर्ति की दुकान खोली। उसका दुकान बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी मूर्तियां खरीदने वहां कोई भी नहीं आता था। मुझे लगता है कि आपको अपनी मूर्तियां और भी अच्छे से बनानी चाहिए, जिससे लोग इससे आकर्षित होकर जल्दी खरीद लें। लालू ने और भी अच्छी मूर्तियां बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। एक दिन लालू मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लेने गांव की तरफ चल पड़ा, जहां उसने देखा कि एक गरीब मूर्तिकार की दुकान के पास बहुत भीड़ लगा था। लालू ने भी वहां जाकर देखा तो उसे भी मूर्तियां बहुत पसंद आई। अरे ओ भैया, क्या तुम भी खुले आसमान में कड़ी धूप और तेज बारिश में मूर्तियां बेचते हो? मेरे साथ चलो, मेरा दुकान बहुत बड़ा है और वहाँ रोज बहुत से ग्राहक आते हैं। तुम्हारी वहाँ जाकर कमाई दुगनी हो जाएगी। अगर तुम मेरे साथ काम मिलकर करो तो तुम्हारी तनख्वाह बहुत बढ़ जाएगी। मोहन ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है। ठीक है भैया, तुम मुझे अपना पता दे दो, मैं कल सुबह तुम्हारी दुकान पर आ जाऊंगा। अगली सुबह मोहन लालू की दुकान पर पहुंच जाता है। आओ आओ मोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम और तुम दोनों मिलकर बहुत कमाई करेंगे। मोहन अब मूर्तियां बनाने लगा था और लालू उसके बनाई मूर्तियां बेचता था। उनकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी और लालू की स्थिति भी पहले से बहुत अच्छी हो गई। सुनिए जी, अब तो हमारी स्थिति भी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। मैं सोच रही थी चिंटू के साथ अपने मायके हो आऊं। आप घर का अच्छे से ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर लालू की पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। मोहन तो बस मूर्तियां बनाता है, ग्राहकों से डील करना और उसे बेचना तो मेरा ही काम है। खामखा मोहन बैठे बिठाए 50% हिस्सा ले लेता है। पैसों का सारा लेन देन तो मैं ही करता हूँ। अब मैं उसे 50 नहीं बल्कि 25% हिस्सा दूंगा। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सारे पैसों का लेन देन तो मेरे पास ही रहता है। और फिर वह मोहन को बहुत कम पैसे देने लगा। ये लालू रोज रोज मुझे इतने कम पैसे क्यों देता है? मैं तो रोज इतनी सारी मूर्तियां बनाता हूँ और सारी बिक भी जाती है, फिर ये मुझे इतने कम पैसे क्यों देता है? मुझे उससे बात करनी ही होगी। सुनो लालू, आज से मूर्तियां तुम बनाओगे और पैसों का लेन देन मैं करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो काम तुम करते हो वो तुम ही करो और मेरा काम मैं करूँगा। ठीक है, तो फिर मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसों का हिसाब मांगने की? भूलो मत, ये दुकान मेरा है। ठीक है, तो फिर मैं ये तुम्हारी दुकान छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। लालू को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चाकू से वार कर करके मोहन की हत्या कर दी। दिन बीतते गए और लालू की पत्नी अपने बच्चे के साथ वापस घर आ गई। अजी, आपका वो साथी मोहन कहाँ है? वह गांव चला गया है अपने, और वह अब कभी नहीं आएगा। मोहन अब एक भूत बन चुका था और वह लालू के 2 मंजिले दुकान पर ही रहा करता था। अब लालू की दुकान की स्थिति फिर से पहले की तरह बुरी हो चुकी थी। एक रात जब चिंटू अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक छत पर से एक भूतिया हाथ बाहर आया, जो चिंटू को पकड़कर अपने साथ ले गया। अगली सुबह चिंटू को पूरे घर में ना देखकर सब बहुत परेशान हो गए और जहाँ तहाँ उसे ढूंढने लगे। फिर आखिरकार वह ढूंढते ढूंढते चिंटू को छत पर गया, जहां वह मोहन और चिंटू को एक साथ देखकर हैरान रह गया। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो मोहन, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैंने ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने ही तुम्हारा खून कर दिया कुछ पैसों के लिए। सिर्फ उसे छोड़ दो मोहन। यह सब सुनकर लालू की पत्नी और उसका बेटा हैरान रह जाता है। मोहन का भूत भी उसके बेटे को छोड़ देता है।
लालू की पत्नी भी उसे खरी खोटी सुनाकर हमेशा के लिए चिंटू के साथ उसे छोड़कर वहां से चली जाती है और अब लालू की दुकान पर भी एक भी ग्राहक नहीं आता था। लालू को उसके कर्मों का सजा पाता देखकर मोहन के दिल को बहुत सुकून मिलता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है।